पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की एक और कोशिश। मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तंबुल में होगा। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द इस्तंबुल पहुंच गया। बातचीत सालिसों की मौजूदगी में होगी। मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान का दो टोक पैगाम, दहशतगर्दों के खिलाफ अमली इक़दाम पर जोर। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद हो तो जब भी बात की जाती है। अमन के लिए अफगान तालिबान रजीम दानिशमंदी से काम ले। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला। हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्तों में तेजी। वज़ीर आज़म हाउस का MQM काफ लीग और दीगर जमातों से राब्ता। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के कायदीन से आज मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म आईनी तरमीम पर इत्तेहादी जमात के अरकान को एतमाद में लेंगे। JUI और तहरीक इंसाफ से भी राब्ते। मौलाना फजल रहमान ना माने तो हुकूमत इत्तेहादियों की मदद से तरमीम मंजूर करवाएगी। वज़ीर आज़म ने तरमीम की मंजूरी के लिए स्पीकर को टास्क सौंप दिया। अयाज सादिक की ज़ेर सदार पार्लिमानी जमातों की बैठक। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। इजलास में आईनी तरमीम के खदोखाल पर गुफ्तगू की गई। उधर वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। आइंदा हफ्ते 27वीं आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन ने एतराज़ात किए हैं जिस पर मेरा जवाब नहीं बनता। बिलावल भुट्टो को इजहार राय का हक है। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो तरमीम की शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। 27वीं तरमीम पहले सैनेट में पेश की जाएगी। तरमीम को मुतनाज़िब बनाने की कोशिश हो रही है। 2/3 अक्सरियत रखने वाली पार्टी आइन की तरमीम कर सकती है। 27वीं आईनी तरमीम आइन की रूह के खिलाफ है। बाज़ लोगों को ज़्यादा इख्तियार देना वफाक को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से PTI के साथ राब्ता न करने का शिकवा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा कि हुकूमत वफाक का स्ट्रक्चर ख़तरे में डालना चाहती है। 27वीं तरमीम से वफाक को ख़तरा है। सूबे इंतज़ार कर रहे हैं 11वां NFC अवार्ड कब आएगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सब अपनी तलवारें नियाब में डालकर कौम का सोचें। इस तरीक़ाकार से कभी पार्लियामान में तरामीम नहीं लाई जाती। सब एक कदम पीछे हो जाएं ताकि मुल्क के हालात बेहतर हों, सियासी दर्जा हरारत कम हो। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में तबादला ख्याल किया गया। मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। 27वीं तरमीम की तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। पार्टी तर्जुमान शाजिया मरी कहती हैं कि बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में तरमीमी नुकात उजागर किए। 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आइन में कमज़ोरी बर्दाश्त नहीं। अवामी मफाद अव्वलीन तरजीह है। बिलावल मुकालमे, मुशावरत और शफाफियत पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म की ब्रीफिंग के बाद पार्टी चेयरमैन ने अवाम को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन ने 27वीं तरमीम पर गौर शुरू कर दिया। चंद शिकों पर एतराज़। NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजव्विज़ा तरामीम के खिलाफ अपना मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज़्यादा ही है। सेनेटर फैसल वावड़ा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मौलाना फजल रहमान से जो बात करनी थी कर ली और जो उन्होंने बतानी थी बता दी। सरबराह JUI के साथ नंबर्स पर बात नहीं हुई बल्कि आईनी तरमीम के शिकों पर बात हुई। फजल रहमान अपना फैसला खुद करेंगे। मुल्क की बका के लिए इनका साथ बहुत ज़रूरी है। PTI इस्लामाबाद आकर एहतजाज करेगी तो फेंटी पड़ेगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि आप 27वीं तरमीम के लिए बेकरार खड़े हैं, वो 28वीं की तैयारी कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होती नज़र आ रही है। 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं किया जा रहा। फैसल वावड़ा कोई पैगाम नहीं लाए, मुलाकात करने आए थे। मिलना जुलना तो रहता है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई, हवा में तो न उड़ाएं। बिलावल भुट्टो ने ही कोई पर्चा आउट किया है। उन्होंने जो पर्चा आउट किया है देखते हैं वो दुरुस्त किया है या गलत।
तरमीम का मुसव्वदा आएगा तो फिर हम देखेंगे, जब मुसव्वदा नहीं आया तो हम नुकात पर बात नहीं करते। सेनेटर फैसल वावडा के बाद अपोजिशन का वफ्द मौलाना के घर पहुंच गया। महमूद चकरेगी सरबराही में वफ्द की सरबराह यूआई फेज से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। 27वीं तरमीम नागुज़ीर और वक्त का तकाजा है। MKM पाकिस्तान ने नारा लगा दिया। पार्टी रहनुमाओं के साथ मीडिया ब्रीफिंग में फारूक सत्तार ने कहा कि आयन मुकद्दस दस्तावेज ज़रूर है लेकिन सहीफ़ा आसमानी नहीं। आइनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती खुदमुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए, यही हमारे मुतालबे हैं। MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि हुकूमत समझती है कि आइनी तरमीम से अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। 27वीं तरमीम के मामले पर हमने खुद वज़ीर आज़म से रब्ता किया। तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में हम आहंगी से मुतालिक है। उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी तरमीम की हिमायत के लिए बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की शर्त रख दी। पार्लियामेंट में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम क्या होगा? कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोटों की ज़रूरत है। 237 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125 है। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान ऐवान में मौजूद हैं। MKM पाकिस्तान के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के 61 अरकान है। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 अरकान की जरूरत है। JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की दोहा में अहम मुलाकातें। अमीर कतर और चीनी नायब सदर से मिले। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर का जायजा। अमीर कतर ने आइंदा साल दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। चीनी नायब सदर ने आसिफ जरदारी के लिए चीनी सदर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार की तारीफ। सदर मुमलिकत ने CPEC के कामयाब निफाज में चीन के ताउन को सराहा। कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। CPEC का दूसरा मरहला आला मेयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका है। दोनों रहनुमाओं का करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। 6 नवंबर 1947 को भारतीय रियासती सरपरस्ती में जम्मू और कश्मीर में जुल्म और बर्बरीत का सयाबाब रकम हुआ। भारत ने 2.5 लाख कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम शोहदाए जम्मू पर पैगाम। कहा 6 नवंबर 1947 के साने जम्मू ने खित्ते की आबादियाती साख्त को ही बदल दिया। भारत का गैर कानूनी कब्जा और कश्मीरियों पर मजालिम आज भी जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, ये दिन कश्मीरियों के जहन पर 8 दहाइयों बाद भी ताज़ा जख्म की तरह नक्श है। भारत ने लाखों कश्मीरियों पर तशद्दुद और नस्ल कुशी की। मकरान कोस्टल हाईवे पर मुसाफिर कोच और LPG से भरे ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे के बाद बस में आग भड़क उठी। 7 अफराद झुलस कर जाम भाग। लाशें सराबगोट ईदी सर्द खाने मुंतकिल। लाहौर पुलिस का असलहे की रिकवरी के लिए गिरफ्तार मुलजिम खान बाबा के घर पर छापा। गाजियाबाद में वाक़े घर से खुदकुश जैकेट बरामद। बारूदी मवाद भी मौजूद था। शहरी इलाके में खुदकुश जैकेट कैसे पहुंची, तहकीकात जारी। शुगर में पहाड़ों पर बर्फबारी और शहर में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। यूबिया, नथिया गली और चांगला गली समेत बालाई गलियात में 2 से 3 इंच तक बर्फ गिरी। बाबूसर, नांगा पर्वत और पडोका की चोटियों पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद से वादी नीला तक बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। KP और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत खित्ता पोटोहार में भी बारिश का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई।
न्यूयॉर्क में अपनी खुद मुख्तारी का थोड़ा सा हिस्सा खो दिया, फिक्र न करें, न्यूयॉर्क का ख्याल रखेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा डेमोक्रेट्स ने कम्युनिस्ट को अमेरिका के बड़े शहर का मेयर बना दिया। मजीद बोले हमने कई ममालिक को अब्राहम मुआहिदे में शामिल किया, उम्मीद है सऊदी अरब भी अब्राहम मुआहिदे में शामिल होगा। 3000 साल में पहली बार मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हुआ। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। बोले मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें बंद करवाई। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच में सदर ट्रंप को ललकार। कहा कि हमने खौफज़दा करने वालों को जवाब दे दिया। इलेक्शन में कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबक है। शटडाउन की जिम्मेदार खुद सदर हैं। हलफ उठाने के बाद शहर में नए दौर का आगाज होगा। ख़वातीन पर मबनी 4 रुकनी अबूरी टीम का ऐलान। मेयर लंदन सादिक खान की ज़ोहरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा यह सिर्फ सियासी कामयाबी नहीं बल्कि एक इखलाकी फतह है। न्यूयॉर्क के आवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी आज़ाद ख्याल, कसीरुल सकाफती और कामयाब शहर है। हम ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरक्स हैं। अमरीका गजा अमन मंसूबे की करारदाद का मुसव्वदा आज सलामती काउंसिल के 10 अरकान से शेयर करेगा। करारदाद में 2 साल की अबूरी हुकूमत और इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़ शामिल। इस्तेहकाम फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम का इख्तियार होगा। उधर हमास वफ़द की सरबराह तुर्क इंटेलिजेंस इब्राहिम गालिन से इस्तंबुल में मुलाकात। गजा जंगबंदी के अगले मरहले के निफाज और जंगबंदी को मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। तुर्क सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमास वफ़द की क़यादत खलीलुल अहिया ने की।